Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 5. Today we will read topic land pollution and effects of pollution of unit number 3. This is our second lecture. In the last lecture we will read the pollution and pollutants and the kinds of pollution, air pollution and water pollution. This is our last and third one type of the pollution, land pollution. ओके बेटा, इसके अंदर हमने पढ़ना है कि लैंड पोल्यूशन किस तरह से काज होती है और कौन कौन सी चीज़ें इसकी वजह बनती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन में क्या होता है। तो आज हम इस पूरे पेज की रीडिंग करेंगे। ये जो आपका दूसरा लेक्चर है वो इस पूरे पेज का है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या है कि लैंड पोल्यूशन क्या होता है। वी थ्रो आवर डोमेस्टिक ट्रैश एट ओपन प्लेसेस ऑन द लैंड। वी थ्रो, हम फेंक देते हैं, आवर डोमेस्टिक ट्रैश, अपना घरेलू कूड़ा करकट, एट ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पर, ऑन द लैंड, ज़मीन के ऊपर। ठीक है, ज़मीन के ऊपर हम क्या करते हैं, खुली जगहों के ऊपर अपना जो घरेलू कूड़ा करकट होता है उसको फेंक देते हैं। दिस ट्रैश इंक्लूड्स टीन कैंस, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड। यानी कि ये जो कूड़ा करकट होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं बेटा। टीन कैन यानी कि प्लास्टिक, सॉरी जो लोहे के आपके कैंस वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक के बैग्स होते हैं। रबिश यानी कि कूड़ा करकट होता है, वो घर वाला भी हो सकता है, आपके स्कूल में भी जैसे जो रबिश होता है। ठीक है, उसके बाद एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड, जो कि आलूदा कर देते हैं ज़मीन को। ठीक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट बेटा क्या होता है कि जो आप काश्तकारी कर रहे होते हैं, यानी कि आपके बाबा वगैरह किसी के भी करते होंगे। ठीक है, काश्तकारी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं बेटा, खादें होती हैं। ठीक है, जो कि क्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद केमिकल्स स्प्रेड होते हैं बेटा। केमिकल्स क्या होती हैं, स्प्रे वगैरह, जैसे कि ये केमिकल स्प्रे कर रहा है। ठीक है, और ये रबिश दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या है, ऑन क्रॉप्स, फसलों के ऊपर, एंड सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज से बेटा जो आपका सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलता है। उसके बाद आर द मेन काज ऑफ लैंड पोल्यूशन, ये सब से मतलब के अहम वजह बनते हैं किस चीज़ की, लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी की। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टॉपिक ज़मीनी आलूदगी, यानी कि ये किस तरह से होती है, खुली जगहों के ऊपर रबिश फेंकने से होती है, और कौन कौन सी चीज़ वजह बनती हैं, कौन कौन से वेस्ट में इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर वेस्ट है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल्स हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटीरियल है। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, असरात ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी के असरात। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है बेटा, एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी काज डिजीज़ ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आइज़। ठीक है, हवाई आलूदगी बीमारियां पैदा करती है। कौन कौन सी बेटा, थ्रोट गले की, स्किन जिल्द की, एंड आइज़ और आँखों की। ठीक है, टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स इंटर दी ह्यूमन। टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स बेटा कौन से होंगे, यानी कि नुकसानदेह जो हवाई आलूदगी के जो अवामल होंगे वो क्या करेंगे, इंटर दी ह्यूमन बॉडी, जब इंसानी जिस्म के अंदर इंटर हो जाएंगे विद इनहेल्ड एयर, यानी कि जब हम उस टॉक्सिक हवा के अंदर जिसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स शामिल होते हैं उसके अंदर सांस लेंगे, उसको अपने अंदर लेके जाएंगे, देन क्या होगा, एंड काज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, तो हमारा जो सांस लेने का अमल है उसमें मुश्किलात पैदा होंगी। ठीक है, ब्रोनकाइटिस बेटा, ब्रोनकाइटिस क्या होती है, ये हमारे एक नाली होती है ब्रोनकाइटिस जिसके ज़रिए से हम सांस लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं इनके अंदर क्या होता है, हमारी ब्रोनक्यूल्स होती हैं। ब्रोनक्यूल्स क्या होती हैं बेटा, हवा की थैलियाँ होती हैं। जब उनके अंदर उस ब्रोनकाई के अंदर क्या होता है बेटा, जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोनकाइटिस कहते हैं, और इससे भी हमारे सांस लेने के अमल में दुश्वारी पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद है सीरियस डिजीज़ लाइक लंग कैंसर, और उसके बाद फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। ये क्या था, हवाई आलूदगी का हमारे इंसानी जिस्म के ऊपर असरात थे, यानी कि जिल्द की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, ब्रोनकाइटिस और लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद बेटा प्लांट्स के ऊपर एयर पोल्यूशन, यानी कि हवाई आलूदगी का पौधों के ऊपर क्या असर होता है।
हवाई आलूदगी का जो पौधों के ऊपर बेटा असर होता है वो क्या है? इन प्लांट्स एयर पोल्यूशन स्लोज डाउन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, इन दोनों यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ये अपनी खुराक बनाते हैं। और पौधों की खुराक कौन सी होती है बेटा? ग्लूकोज होती है। और फोटोसिंथेसिस का अमल ये क्या होता है? यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस बेटा तब ही टेक प्लेस होता है, यानी कि ये दिन के टाइम में होता है जब सूरज की रोशनी होगी, अदरवाइज़ ये अमल नहीं होता। ठीक है। और पौधों की खुराक कौन सी होती है बेटा? पौधों की खुराक जो होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। उसके बाद बेटा इट आल्सो रिड्यूस ग्रोथ इन प्लांट्स। अब देखें ये क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, तो पौधों की खुराक नहीं बनेगी। जब पौधों की खुराक नहीं बनेगी देन बेटा क्या हो जाएगा? रिड्यूस क्या होता है? कम कर देना, यानी कि पौधों की जो पौधों के बढ़ने का अमल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब पौधों की खुराक नहीं बनेगी फोटोसिंथेसिस के अमल से, तो जब खुराक नहीं बनेगी पौधे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। इस तरह से क्या होता है? जो एयर पोल्यूशन है वो पौधों के ग्रोथ के ऊपर भी, यानी कि उनके बढ़ने के अमल के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज करता है। ठीक है बेटा। इस तरह से ये हमारा पूरा लेक्चर एंड हुआ। ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कंटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। वस्सलाम।